तो उसके अंदर कंकड़ और रेता पाई गई थी। ठीक है। सो दैट वाज एक्चुअली अ सैबोटाज। नहीं सर, मैं बिल्कुल रीजन है इसका, और मैं वो रीजन आपको बताऊंगा, और बहुत ही चौंकाने वाला रीजन है वो। मेरे लाइफ टाइम में और मेरे एक्सपीरियंस में फर्स्ट एवर ऐसा केस हुआ है जिसमें दोनों इंजन्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फेल हो गए। ना हमने ऐसा कभी सुना, ना हमने ऐसा कभी पढ़ा, ना हमने ऐसा कभी देखा। अगर हम कहें कि फ्लैप्स की जो स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं, अगर मैं एज एन एविएशन एक्सपर्ट या अपने एविएशन एक्सपीरियंस से देखूं तो मुझे फ्लैप्स 5 डिग्री पे दिख रहे हैं। तो लैंडिंग गियर उसने पर्पसली अंदर नहीं किए so that this can be the main cause of fuel contamination, blockage of fuel or fuel starvation, technically of its own or it is done purposely. हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जैसा मेरा आपसे वादा था, अहमदाबाद लंदन फ्लाइट की जो ट्रेजेडी हुई है, इस पे मैं किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके आपके सामने आऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं बोला तो क्या बोला, वो तो बेईमानी होगी। तो साहब, हम पहुंचे एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट श्री धीरज नैयर साहब के पास, एंड ही वॉज काइंड इनफ टू ग्रांट अस हिज टाइम। ये कौन है मैं आपको बता दूं, ये डीजीसीए के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं फॉर एविएशन सेफ्टी फॉर द पायलट्स एंड द केबिन क्रू। और इनको इंजन के बारे, इंजन, फ्लाइट, थ्रस्ट, मेकर्स, कौन सा किसका मेक है, क्या है, कैसे ये इंजन वर्क करते हैं, क्या होता है, इसकी पूरी इनको नॉलेज है। आफ्टर ऑल ये तो पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो इनसे हमने लगभग, काफी बात तो बड़ी लंबी हुई, लेकिन कुछ उसके मेन अंश लगभग 20 मिनट के आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और इन्होंने एक बंद लिफाफे में भले सही एक चौंका देने वाली बात बताई है। वो बात सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे कि ये कहानी इनके हिसाब से कहां से जाकर जुड़ रही है। वो एक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है और वो एक सैबोटेज भी हो सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं, बिना वक्त जाया करे, धीरज नैयर साहब के पास। So Mr. Dheeraj Nayyar, thank you so much for being with us, taking out your time, and whatever you will speak, it will be हम सब के लिए एक एजुकेशन होगी। और इसलिए हमने सोचा कि एविएशन सेफ्टी से कनेक्टेड इट इज बेटर टू टॉक टू एन एक्सपर्ट रादर देन स्पेकुलेट आवरसेल्व्स। तो सर, सीधे मैं मुद्दे पर आता हूं। जो कल ट्रेजेडी हुई है अहमदाबाद लंदन फ्लाइट की 787 की, और सबकी तरह आपने भी जरूर देखी होगी, पर आपने किसी दूसरे नजरिए से देखी होगी। जब हम जैसा लेमैन ऐसी ट्रेजेडी देखता है तो आदमी ये कहता है, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। एंड एकदम से हम लोग का जो ध्यान होता है वो इमोशंस की तरफ ज्यादा जाता है। आपने धीरज साहब, जब इस कल ट्रेजेडी को पहली बार देखा, वो फ्लाइट देखा, वो ड्रॉप देखा, तो एज एन एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट आपके जहन में पहला थॉट क्या था? तो पहला थॉट क्या आया आपके जहन? डॉक्टर रिजवान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, जो हुआ कल का एपिसोड बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक था और बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। आपके क्वेश्चन पे अगर मैं सीधा आऊं और उसका रिप्लाई करूं, तो बीइंग एन एविएशन एक्सपर्ट, जो प्राइम कॉज इसका लग रहा है वो लग रहा है बोथ द इंजन फेलियर्स। बोथ द इंजन फेलियर्स जी। अब वो इंजन फेलियर्स जो है, अगर हम डॉक्टर रिजवान इसको लें तो इंजन फेलियर्स के हमारे को देखना पड़ेगा कि रीजंस क्या हो सकते हैं। या कोई टेक्निकल स्नैग हुआ। अब टेक्निकल स्नैग हुआ, दोनों इंजन में एक साथ टेक्निकल स्नैग हो गया, इसकी पॉसिबिलिटीज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। ओके। दूसरा, इंजन में आग लग गई। इंजन में आग लगी और दोनों इंजन में एक साथ आग लग गई, इसकी पॉसिबिलिटी भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। सेकेंडली, अगर इंजन में आग लग भी गई तो इंजन में दे हैव ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर्स, and automatic fire extinguishers, in case of engine fire, they extinguish the fire immediately, and the pilots are trained enough to climb, burn some more fuel, and land the aircraft with minimum landing weight safely. ये उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और उनके कॉकपिट में भी इंजन फायर में नोटिफिकेशन आ जाती है, अलर्ट आ जाता है। जी जी जी।
थर्ड जी पॉसिबिलिटी अगर हम लेके चलते हैं इंजन फेलियर की, वो होता है बर्ड हिट। जी। मैं डॉक्टर रिजवान आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इंजन थे बोइंग 7878 के, हम्म, ये ये छोटे मोटे इंजन नहीं है सर। 53,000 पाउंड्स का थ्रस्ट एक इंजन इसका प्रोड्यूस करता है। दोनों इंजन का मिला के तकरीबन 1,06,000 पाउंड का थ्रस्ट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। जी। तो अगर हम बर्ड हिट की पॉसिबिलिटी लेकर चलें, तो हम्म, बर्ड हिट, ये चील कौवे वगैरह तो कुछ पता ही नहीं चलेंगे इस इंजन को। या तो इट हैज टू बी अ वेरी बिग बर्ड, और इट हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जो हमने देखा था हडसन रिवर क्रैश, हडसन रिवर क्रैश, जी। जिसमें दोनों इंजन में बर्ड्स आ गए थे, और दोनों इंजन साइमल्टेनियस फेल हुए थे। साइमल्टेनियसली फेल हुए थे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि इन तीनों इंस्टेंसेस में टेक्निकल स्नैक को अलावा, अगर मैं फायर का लूं, अगर इंजन फायर लूं या बर्ड हिट लूं, आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो यहाँ पे फीचर दिखाई देगा, वो ये दिखाई देगा कि रेयर ऑफ द इंजन, इंजन की बैक साइड में से थिक ब्लैक स्मोक निकलेगा। वो इस केस में नहीं था। वो इस केस में जो हमने विजुअल्स देखे हैं, वो इस केस में नहीं था, कोई थिक ब्लैक स्मोक नहीं था, अगर आपने भी विजुअल्स देखे हों। जी 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 जी। तो जी जी धीरज साहब, अगर हम इस प्लेन की सिर्फ बात ना करें, 787 की, जो ड्रीम लाइनर है, स्टेट ऑफ द आर्ट मोस्ट लोडेड प्लेन टेक्नोलॉजी वाइज को माना जाता है, और भी बहुत से प्लेन्स होते हैं जो ट्विन इंजन होते हैं। आपने अपने करियर में एकेडमिकली, जैसे आपने हडसन रिवर वाला किस्सा बताया, वो भी एक बर्ड हिट का किस्सा था, वो उसकी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं। एकेडमिकली या अपने 26 ईयर्स के, 27 ईयर्स के आपके एविएशन सेफ्टी के प्रोफाइल में, नॉट सम पैसेंजर प्लेन, एनी अदर प्लेन, जैसे हमारा मिग 29 भी ट्विन इंजन है, क्या ट्विन इंजन एक साथ फेल होते? आपको अपने करियर में याद है जब आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर पीरियड या ओकेजन आपके 27 साल के करियर में कभी आया? आपने सुना हो, पढ़ा हो? और डॉक्टर रिजवान, आपको ये जानकर बहुत अचंभा होगा कि ये जो क्रैश हुआ है आफ्टर हडसन रिवर, और हडसन रिवर के जो रीजन थे वो बड़े प्रोमिनेंट थे, बड़े प्रोमिनेंट थे, बड़े ऑब्वियस थे वो। लेकिन ये मेरे लाइफ टाइम में और मेरे एक्सपीरियंस में फर्स्ट एवर ऐसा केस हुआ है जिसमें दोनों इंजन्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फेल हो गए। ना हमने ऐसा कभी सुना, ना हमने ऐसा कभी पढ़ा, ना हमने ऐसा कभी देखा। ओके। जो भी मैं तो इसमें लेमैन हूं, पर आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए भी मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ा। इसमें बहुत से लोग वो फ्लैप्स के बारे में बता रहे हैं जो हमको, हम जैसे लेमैन को, उस रेजोल्यूशन पर फ्लैप्स हम समझते हैं क्योंकि फ्लाइट में बैठे हैं तो हमको भी विंडो सीट मिलती है तो नजर आता है, बेसिक समझते हैं। लेकिन इतनी दूर से विजुअल से लोग अभी से कैसे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि फ्लैप्स वो कुछ है 5 या 15 डिग्री के बीच में नहीं थे, इस मारे प्लेन स्टॉल पोजीशन में चला गया और लिफ्ट के बाद गिर गया। ये थ्योरी को आप कितना वेट देते हैं? डॉक्टर रिजवान, इसमें हमारे को एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। जो पायलट्स होते हैं उनके लिए एक प्री टेक ऑफ ब्रीफिंग होती है। प्री टेक ऑफ ब्रीफिंग में एज पर द लोड ऑफ द एयरक्राफ्ट, एज पर द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, पहले ही डिसाइड किया जाता है, एंड ऑफ कोर्स एज पर द लेंथ ऑफ द रनवे, द विंड कंडीशंस, इनके हिसाब से फ्लैप्स पहले ही सेट किए जाते हैं। तो अगर हम इस पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे उन्होंने फ्लैप्स सेट नहीं किए होंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। दूसरी चीज, टेक ऑफ के टाइम पे जो फ्लैप्स के मोड होते हैं वो होते हैं 5 डिग्री, 10 डिग्री एंड 15 डिग्री। ये 3 मोड्स होते हैं। 5 डिग्री जो होता है वो होता है हल्का सा कर्वेचर देने के लिए। फ्लैप्स बिल्कुल थोड़ा सा एक्सटेंड होता है टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर अंडर द विंग टू जनरेट लिफ्ट। अब ये 5 डिग्री कहां पे होता है? ये 5 डिग्री जनरेट किया जाता है जिनकी रनवे लेंथ बहुत अच्छी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अहमदाबाद का जो रनवे है इसकी लेंथ थी समवेयर अराउंड 11,500 फीट, which is close to 3,500 meters, which is a very good length of the aircraft. Of the runway, sorry. The second is 10 degree. 10 degree if you have a moderate length of the aircraft. जी। तो वो 15 डिग्री वाला होता है जब आपकी रनवे की लेंथ बहुत छोटी है। जी। अब 15 डिग्री यहाँ पे वो केस नहीं था।
अगर हम कहें कि फ्लैप्स की जो स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं, अगर मैं एज एन एविएशन एक्सपर्ट या अपने एविएशन एक्सपीरियंस से देखूं तो मुझे फ्लैप्स 5 डिग्री पे दिख रहे हैं। ओके जो वहां पे रिक्वायरमेंट थी उस ओके रनवे के हिसाब से, उस रनवे की लेंथ के हिसाब से। ओके ओके। तीसरी चीज जो मैंने धीरज सर पढ़ी, वो ये मैंने देखा कि जो इस तरह के मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो बात आ रहा है कि टेक ऑफ के जो कन्फिगरेशंस थे दे माइट बी रॉन्ग। तो फिर जब इसको मैंने आपसे बात करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, तो मैंने देखा कि अब टेक्नोलॉजी उस स्टेज पर पहुंच गई है कि अगर आपके कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस टेक ऑफ से पहले गलत होंगे, तो प्लेन ही आपको रिएक्ट कर देगा और प्लेन ही आपको बताने लगेगा, रादर देन लाइक अ पीस ऑफ मशीन जो कोई रिएक्शन नहीं देती। नाउ प्लेन्स आल्सो रिस्पॉन्ड। इज इट करेक्ट? इट इज वेरी मच करेक्ट सर। और इनफैक्ट इससे भी एक स्टेप आगे जाके मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि प्लेन जो है रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इन द सेंस वो आपके एक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हाँ जी सर, दीज एयरक्राफ्ट आर मोस्ट फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, वेरी रिलायबल एयरक्राफ्ट। इनमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप बिना कॉन्फ़िगरेशन के या किसी गलत कॉन्फ़िगरेशन के आप टेक ऑफ अटेम्प्ट करेंगे। ठीक। तो अभी तक जो हमारी चर्चा हुई धीरज साहब, वो आपका कहना है कि आपके हिसाब से रनवे लंबा था और 5 डिग्री के फ्लैप्स आपको आप अपने नॉलेज के हिसाब से नजर आ रहे थे, और वहां पर आपको नंबर 1 कोई ऐसी कमी नहीं लग रही। दूसरा आपका यह कहना है कि ट्विन इंजन साइमल्टेनियसली फेल होना, हडसन रिवर केस को हटा दें क्योंकि उसके बहुत ही बिल्कुल क्लियर रीजंस थे क्यों फेल हुए थे, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है, और स्पेशली उस प्लेन के साथ जैसा ही ड्रीम लाइनर था। और तीसरा, हम लोग अपने डिस्कशन में यहां तक पहुंच गए हैं कि कॉन्फ़िगरेशन अगर टेक ऑफ का गलत भी होगा तब भी प्लेन रिस्पॉन्ड ही नहीं करे। जी, ठीक। अलर्ट करेगा और रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। रिस्पॉन्ड नहीं करे, अलर्ट करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करे। चौथी चीज जो मुझे कल रात से पढ़ने पे मिली, लैंडिंग गियर। तो मिस्टर धीरज, एज एन एविएशन एक्सपर्ट, आपको ये हर जगह चर्चा हो रही है कि आखिर तक जब करीबन टेक ऑफ करने के बाद 30-40 सेकंड बीत चुके थे या 50 सेकंड बीत चुके थे, ये जो लैंडिंग गियर था ये फ्लाइट में मोड में आते ही ये फोल्ड हो जाने चाहिए थे, वो एंड तक फोल्ड नहीं हुए। ये भी एक बताया जा रहा है कि क्या पायलट अवेयर नहीं था या पायलट कहीं और बिजी हो गया था, या ये जो फोल्डिंग होती है ये ऑटोमेटिक थ्रू द कंप्यूटर होती है, कैसे होती है ये? कैन यू एजुकेट अस? डॉक्टर साहब, मैं आपको इसके लिए बताऊंगा। ये चीज जो लैंडिंग गियर ऊपर नहीं हुए, इसके हम 2 रीजंस लेके चल सकते हैं। पहला रीजन हाइड्रोलिक फेलियर। हाइड्रोलिक फेलियर जो होता है वो बेसिकली लैंडिंग गियर को, जो अंदर कॉकपिट में जो योक होता है टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए, जिसको हम कंट्रोल कॉलम भी कहते हैं, वो जो इनके प्राइमरी कंट्रोल्स होते हैं, जो एविएशन से वो समझेंगे कि एलरॉन्स, एलिवेटर्स और रडर क्या होते हैं, उन सबको, और सेकेंडरी कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोलिक्स होते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हाइड्रोलिक फेलियर हो गया, जिसकी अगेन इतने एडवांस एयरक्राफ्ट में पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आफ्टर टेक ऑफ इमीडिएटली हाइड्रोलिक फेलियर, और वो भी कंप्लीट हाइड्रोलिक फेलियर, इट इज वेरी वेरी रेयरली पॉसिबल। अगर वो हाइड्रोलिक फेलियर हुआ तो हाइड्रोलिक फेलियर होने के बाद कैप्टन ने अगर ट्राई भी किया होगा तो लैंडिंग गियर अंदर नहीं गए। जो अभी तक की स्टडीज आ रही हैं, जो मेरी बाकी अपने पायलट फ्रेंड से भी जो मेरी बात हुई है और जितना मैंने स्टडी किया है, इस केस में पायलट को ऑलरेडी अंदेशा हो चुका था कि मेरा एयरक्राफ्ट अब बियॉन्ड कंट्रोल है और फुल पावर पे है इस टाइम पे। तो लैंडिंग गियर उसने पर्पसली अंदर नहीं किए, सो दैट अगर ये कहीं पे भी जाके गिरता है तो लैंडिंग गियर से एटलीस्ट एयरक्राफ्ट का इंपैक्ट कहीं और जाके पड़े और जहाज कहीं और गिरे और मिनिमम डिस्ट्रक्शन हो। दिस वाज वन ऑफ द रीजन। ओके, तो यू मीन टू से दैट द डिसीज पायलट, अभी तक कितने लोगों की एग्जैक्ट, एक सर्वाइवर तो बताए जा रहे हैं द मेडिकल सीट ऑफ 11A, कुछ स्टूडेंट्स के भी मरने की खबर है, दैट इज सो सैड। लेकिन आपके हिसाब से जो पायलट थे वो इन ह्यूज टायर्स को एक तरह से शॉक अब्जॉर्बर की तरह एक स्टॉप गैप यूज कर रहे थे। एब्सोल्युटली, ताकि मिनिमम डिस्ट्रक्शन हो अगर ये कहीं रिहायशी कॉलोनी में जाके गिर रहा है। ओके,
लेकिन सर पढ़ने पे मुझे ये भी पता चला कि अगर बोथ इंजन फेल हो गए हैं तो हाइड्रोलिक्स बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगी, और बोथ इंजन के फेल होने पर वो जो लैंडिंग गियर है वो वैसे भी फोल्ड होके अंदर ना जाता। इज इट करेक्ट? तो नहीं जाता जी। अगर आपके हाइड्रोलिक्स फेल हो गए हैं तो वो नहीं जाता। वो नहीं जाता। कुछ लोगों ने जो इनको एविएशन की नॉलेज है, और मैं उनको सुन रहा था, और ये हमने क्योंकि हम भी बहुत वो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस बहुत देखते थे, तो एक जो जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो एक टरबाइन फॉल करती है बेली ऑफ द प्लेन से, जो एक मिनिमल पावर जनरेट करने के लिए होती है। तो कुछ मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा था कि कुछ एक्सपर्ट्स विजुअल देख के ये बता रहे हैं कि वो जो टरबाइन थी वो बेली से ऑफ द प्लेन से निकल आई थी। दैट स्टैंड्स फॉर इटसेल्फ कि दोनों इंजन प्लेन के फेल हो चुके थे। तो इस पे आपका सर क्या कहना है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया टरबाइन का, दिस इज नोन एज रैट, RAT। ओके। इसको बोला जाता है रैम एयर टरबाइन। ओके। ये रैम एयर टरबाइन जो होता है, ये इन केस ऑफ बोथ द इंजन फेलियर्स, हम्म। ये ऑटोमेटिकली फ्यूसलाज फ्यूसलाज जो मेन जो जी। बॉडी होती है, जो जी। कैबिन बॉडी होती है, जी। ये रेयर फ्यूसलाज में से ही नीचे आ जाता है और इसके आगे एक टर्बो फैन सा लगा हुआ होता है। जी। अब उसका उसका फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल पावर देना हम्म। एयरक्राफ्ट को। जितने भी अंदर एवियोनिक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नेविगेशन है, प्लस हाइड्रोलिक्स को एक्टिवेट करने के लिए जो मिनिमम उस टाइम हाइड्रोलिक्स चाहिए एयरक्राफ्ट को स्टेबल करने के लिए और फ्लाई करने के लिए, उसमें वो मदद करता है। बट क्या ये मेरे को 100% गारंटी करता है कि अब क्रैश नहीं होगा जी। और मैं जहाज को सेफली लैंड कर लूंगा एट जी। दिस फेस ऑफ एयरक्राफ्ट? जी। नो, डज नॉट। इट डज नॉट। ओके। ओके। एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं सर वो ब्लैक बॉक्स हो गया, जिसको हम लोग कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोलते हैं, डेटा रिकॉर्डर बोलते हैं, जाहिर सी बात है उसके बाद पता चलेंगे। लेकिन जी जब जितना हमने एयर ट्रेवल किया है या कई टर्मिनल पे बैठे हैं और हमने देखा है कि कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, तो इस जी प्लेन को जब हम देख रहे थे धीरज जी, जब हमने इसके विजुअल्स देखे, स्पेशली वो जिसमें ये टेक ऑफ कर रहा है, तो रनवे पे स्पीड लेके जो इसने प्लेन ने जो थ्रस्ट लिया और ये एकदम से वर्टिकल हाइट ली, वहां जी तक हमें देखकर अपनी लेमैन नॉलेज से हमको ये चीज नॉर्मल लगी। लेकिन जी वो हाइट लेते ही ये प्लेन ऐसे ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग मोड में चला गया, ग्लाइडिंग मोड में, और ना लेफ्ट गया ना राइट गया, लगभग बिल्कुल सीधा गया। जैसे ही अपनी अपनी हाइट ली, शायद 200 फीट बताई जा रही है वर्टिकल हाइट, तो जब ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा था लेमैन की तरह, तो मुझे लग रहा था भाई ऐसे प्लेन टेक ऑफ करता है। पर टेक ऑफ के टाइम पर आपको क्या इस प्लेन में कोई स्टॉल या कोई कोई ऐसा ड्रैग नजर आया कि आपको लगा कि नहीं ये टेक ऑफ के टाइम पर ही इसमें प्रॉब्लम आ गई थी? नहीं सर, आप अगर इसको रनवे पे देखें और इसका हम्म। फुल थ्रस्ट देखें उस टाइम पे, तो प्रॉपर SOPs फॉलो किए गए थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं, और एयरक्राफ्ट जैसे नॉर्मल टेक ऑफ होता है वो नॉर्मल टेक ऑफ हुआ। मैं थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे करना जी। चाहूंगा जी। आपको कि ये टेक ऑफ करने के बाद हाँ। ये ग्लाइडिंग मोड होता है सर, यूं इफ यू आर बैंकिंग लाइक दिस, ठीक है। ये ग्लाइडिंग मोड होता है। ठीक है। इट स्टार्टेड सिंकिंग, ये यूं गया, यस। यस। इट वॉज अ थिंकिंग मोड। अब वो ओके। सिंकिंग मोड ये तभी हो सकता है जब मेरे दोनों इंजन कंप्लीटली शट ऑफ हो चुके हैं। ओके। दोनों इंजन सेम टाइम पे कंप्लीटली शट ऑफ हो चुके हैं और मेरे पास पावर देने के लिए है ही नहीं एयरक्राफ्ट को कि मैं जनरेट कर पाऊं लिफ्ट। ओके। तो ये उस वजह से हुआ है। आप कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा आपको अपने 26 साल के एक्सपीरियंस में कि बोथ इंजन ड्रीम लाइनर सेम टाइम दो इंजन डेड हो जाएं? इसका कोई टेंजिबल रीजन आउट आप इसको नहीं कर पा रहे कि क्या चीज हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है? कोई रीजन नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल रीजन है इसका, हम्म। और मैं वो रीजन आपको बताऊंगा। और बहुत ही चौंकाने वाला रीजन है वो। रिजवान सर, आपने सुना होगा आज से बहुत सालों पहले रिलायंस के मिस्टर अनिल अंबानी के हेलीकॉप्टर के फ्यूल टैंक में कंकड़ और रेता पाई गई थी। ये देखिए, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, जी। बट ये पॉसिबिलिटी सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको।
जब ग्राउंड पे इंजीनियर्स ने रेगुलर मेंटेनेंस पे वो फ्यूल टैंक चेक किया तो उसके अंदर कंकड़ और रेता पाई गई थी। ठीक है, सो दैट वाज एक्चुअली अ सैबोटाज। ये आप बता रहे हैं अभी अभी एक मिनट सर, एक मिनट। ये आप बता रहे हैं अंबानी जी के अभी बारे में, मिस्टर अनिल अंबानी के हेलीकॉप्टर के बारे में। ओके ओके। अब ये वाला जो हमारा आज एपिसोड, कल जो एपिसोड हुआ है उसमें दोनों इंजन, अगर आपने वो जो सर्वाइवर हैं, अगर आपने उनकी भी स्टेटमेंट सुनी होगी, यस सुनी। तो उन्होंने बोला कि Bang. टेक ऑफ हुआ हाँ। और एकदम से जैसे पावर खत्म हो गई। हाँ। फिर पायलट ने रेस दी, मतलब हाँ। उनको पता नहीं थ्रस्ट और रेस क्या होता है। हाँ। फिर उन्होंने रेस दी, हाँ। लेकिन वो रेस मिली नहीं। हाँ। जो ये चीज है, इसका मोस्ट लाइकली प्रिजम्पशन और स्पेकुलेशन बीइंग एविएशन, हैविंग अ नॉलेज, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है और बहुत लोगों को लगता है, और स्टडीज इस पे आ भी रही है, दिस कैन बी द मेन कॉज ऑफ फ्यूल कंटेमिनेशन, ब्लॉकेज ऑफ फ्यूल और फ्यूल स्टार्वेशन, टेक्निकली ऑफ इट्स ओन, और इट इज डन पर्पसली। अरे अब उसमें क्या होता है, हम सर आपको याद होगा, हम अपने यंग एज में स्कूटर चलाया करते थे, चेतक और प्रिया। उसमें एक वॉल्व होता था नीचे, जिसमें वॉल्व में 3 मोड होते थे पेट्रोल के, ऑन, रिजर्व और ऑफ। तो अगर आप पेट्रोल की टंकी पूरी फुल भी करा के लाए हैं और मैं आपसे शरारत करना चाहता हूं और आपको बिना बताए, क्योंकि हम रोज तो वॉल्व को चेक करते नहीं थे, तो मैं वो वॉल्व को ऑफ कर देता हूं, तो जितना फ्यूल पाइप में पेट्रोल है उतनी दूर तक तो आपका स्कूटर जाएगा, उसके बाद स्कूटर बंद हो जाएगा। आपका फ्यूल टैंक क्या आपको दिखाएगा कि आपका फ्यूल खत्म हो गया? नहीं, फ्यूल तो पूरा है। ऐसे ही कॉकपिट में कोई इंडिकेशन नहीं थी, लेकिन दोनों इंजन्स की फ्यूल स्टार्वेशन कैन बी द मेन कॉज। जब एक बार पूरा फ्यूल डल गया, आपके अंदर कॉकपिट में पैरामीटर्स में फ्यूल जितना आपने मांगा है उतना फ्यूल आपको दिखा रहा है वो। उसके बाद जो मेन सप्लाई वॉल्व है, अगर उसको शट ऑफ कर दिया गया है, पॉसिबिलिटी 1, या कोई कंटेमिनेशन है, कोई कचरा है जिसकी वजह से फ्यूल पाइप की वजह से इंजन में फ्यूल नहीं पहुंच रहा, तो जितना फ्यूल ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, जो इस केस में हुआ है, टेक ऑफ से लेके 625 फीट तक वो यूटिलाइज हुआ है फ्यूल, और उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है कि फ्यूल इंजन को सप्लाई होना बंद हुआ और दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। एक साथ, ये एक साथ वाली जो बात है ना सर, ये बहुत माइंड बॉगलिंग है कि हडसन के अलावा उसमें तो एक बहुत बड़ा बर्ड्स का फ्लॉक आया था और दोनों उसमें घुस गए थे, बहुत सी चिड़िए, बिग बर्ड्स, बिग डक्स, जिसको चिड़िए भी नहीं, बिग डक्स बोले हैं आप। यहां पर एक टाइम पे जो बंद हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है, आपके पास भी एज एन एक्सपर्ट सारी चीज आपके सामने नहीं है कि आप भी कंक्लूजन से कोई चीज बोल पाए। आपके मतलब है कहने का कि both the engines failed because related somewhere to fuel, be it some contamination of fuel or fuel starvation or purposeful blocking of fuel or blocking of fuel careless, anyway वो हम अभी, लेकिन वो फ्यूल से कनेक्टेड है। ओके। क्योंकि सर आप ये चीज समझिए कि जो टेक ऑफ जो जब हुआ है, जब बोथ इंजन फेलियर जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि या तो बर्ड हिट होगा तो पीछे से थिक ब्लैक स्मोक निकलेगा, फायर होगा तो फायर एक्सटिंग्विशर हो जाएगा। अब तीसरा ये है कि आप ये मान के चलिए जहाज के दोनों पंखे ही बंद हो गए। आई नो, अगर इंजन ही बंद हो गए, इसका मतलब उनको जो सोर्स ऑफ फ्यूल है वो ही बंद हो गया और दोनों इकट्ठे हो गए। ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट में पॉसिबिलिटीज बहुत कम है सर। स्पेकुलेशंस लगाई जा सकती हैं, एजम्पशंस की जा सकती हैं, पॉसिबिलिटीज गेन की जा सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो आपको सीवीआर और डीएफडीआर ही बताएगा, उसके बाद ही पता चले। ठीक है सर, जब इसकी हमारे जब इसका कंक्लूसिव रिपोर्ट आ जाएगी, तो एक बार आपसे बात करना मैं जरूर चाहूंगा उस रिपोर्ट के आधार पर, तो उस टाइम आप भी हमको बेटर तरीके से अपडेट कर सकेंगे, एजुकेट कर सके। एब्सोल्युटली सर। थैंक यू सो मच धीरज सर
for taking out Thank you so time, much, and sir. I'm so obliged. Thank you so much. God bless. Thank थैंक you यू so सो much. मच, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद सर आपका। Thank you, sir. Thank you. Thank you.